नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सब लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टैक्स मंत्रा पे। आज का जो हमारा टॉपिक है हाउ टू फाइल GSTR 3B। तो आज हम वो सीखने वाले हैं कि हमको GSTR 3B कैसे फाइल करना है। फिर आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर यूजर नेम एंड पासवर्ड। कैप्चा एंटर करेंगे एंड लॉगिन। लॉगिन करते आपको ये पेज दिखेगा, ये आपका होम पेज रहेगा। कंटिन्यू टू डैशबोर्ड देखेंगे हम, ताकि आपको दिख सके कि आपका ओपनिंग ITC कितना है। अगर आपको ओपनिंग ITC पता है आपका तो क्लिक करेंगे रिटर्न डैशबोर्ड में, नहीं पता है तो कंटिन्यू टू डैशबोर्ड। यहाँ पर आपको दिखेगा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, मीन्स जो आपने कुछ एक्सेस पे किया होगा तो वो आपके लेजर में दिखेगा, प्रीवियस मंथ में जब भी कभी आपने पे किया होगा। नीचे है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, मीन्स कुछ एक्सेस ITC अवेलेबल है आपके पास, वो बैलेंस आपको यहाँ पर दिखेगा। IGST में, CGST, SGST और सेस में एज एप्लीकेबल टू यू। तो फिर क्लिक करेंगे फाइल रिटर्न। यहाँ हम फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करेंगे जिस साल का आपको रिटर्न फाइल करना है, एंड प्रिंट यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे आपको कौन से महीने का GST फाइल करना है। फॉर एग्जांपल अप्रैल, सर्च करेंगे, देन आपको पेज दिखेगा। यहाँ पर आपको कौन सा रिटर्न फाइल करना है वो अनेबल दिखेगा आपको, बाकी यहाँ पर डिसेबल दिखेंगे आपको। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखेंगे GSTR R1 वो यहाँ पर डिसेबल है। GSTR 2A हम व्यू कर सकते हैं 3B जो हमको फाइल करना है, एंड ITC क्लेम। यहाँ पर हम कंपैरिजन कर सकते हैं हम अपने ITC क्लेम का। GSTR 3B हम दो तरीके से फाइल कर सकते हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ऑनलाइन ही जाएं, क्योंकि बहुत सिंपल है। ऑफलाइन में थोड़ा सा टेक्निकली आपको दिक्कत हो सकती है, तो इट्स बेटर टू गो विथ ऑनलाइन। पढ़ना चाहे तो आप पढ़ सकते हैं और ओके करेंगे। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको दिखेंगे क्वेश्चन आंसर्स। यहाँ पर आपको आंसर देने हैं यस और नो में। अगर आपका नील रिटर्न है, कोई डाटा नहीं है, कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है सेल परचेज का, तो आप यस पे क्लिक करेंगे एंड नेक्स्ट करेंगे। अगर आपका ट्रांजैक्शन है इधर सेल परचेज और बोथ, तो आप नो टिक करेंगे एंड बाकी के जो ऑप्शन है वो जो आपको एलिजिबल है वो टिक करेंगे। बाकी फिर से हम बैक जाएंगे, सारे ऑप्शन आपको बता देता हूँ। तो यस कर देता हूँ मैं पहले, फिर देन जो हमको एलिजिबल है उस पर टिक करेंगे। 3(1) ये स्पेसिफिकली आपकी सेल के लिए है। जो भी आप सेल करते हैं ड्यूरिंग द मंथ, ये मंथली रिटर्न है, पहले तो आप ये जान लीजिए। तो ड्यूरिंग द मंथ आप जो भी सेल करेंगे, टैक्सेबल हो, नील रेटेड हो, एग्जेम्प्टेड हो, या फिर नॉन GST सप्लाई हो, या फिर रिवर्स चार्ज हो, तो वो सब आपको यहाँ पर डिक्लेयर करना है। जो टैक्सेबल अमाउंट है आपका सेल का वो यहाँ पर डिक्लेयर करना है। यहाँ पर GST आ जाएगा, IGST, CGST, SGST एंड सेस। यहाँ पर आपको जीरो रेटेड कुछ गुड्स आपने सेल आउट किए हैं तो वो आएगा। यहाँ पर नील रेटेड कुछ गुड्स सप्लाई किए हैं तो वो यहाँ पर आएगा। अगर कुछ रिवर्स चार्ज है आपके ट्रांसपोर्ट के ऊपर तो यहाँ पर डिक्लेयर करना है कि कितने के ऊपर आपने रिवर्स चार्ज पे किया। और नॉन GST सप्लाई मीन जो गुड्स हमारी GST में कवर नहीं है लेकिन वो भी हम अगर सेल करते हैं तो वो यहाँ पर डिक्लेयर करना है। तो हम इसको कंफर्म करेंगे। और जब भी आप रिटर्न फाइल करें हमेशा सेव GSTR 3B करें, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल आपको कुछ बीच में काम आता है या आपको छोड़ के जाना पड़ सकता है कुछ और काम के लिए, तो जो डाटा सेव है वो कहीं भी नहीं जाएगा। अगर आप सेव नहीं करेंगे तो जो आपका डाटा फीड किया है वो रिमूव हो जाता है। देन इंटर स्टेट सप्लाई, ऐसा कोई आपने माल बेचा है आउट ऑफ स्टेट टू नॉन GST होल्डर, तो आपको डिटेल यहाँ पर डिक्लेयर करनी है।
स्टेट ऑफ सप्लाई, टैक्सेबल वैल्यू और उस पर IGST कितना है। फिर से रिपीट करता हूँ, ये सेल टू नॉन GST होल्डर के लिए है। फिर नीचे है कंपोजिशन, अगर आपने किसी कंपोजिशन डीलर को बेचा है तो यहाँ पर मेड टू यू है, अगर किसी को सेल आउट किया है तो इधर आएगा, तो कंफर्म करेंगे एंड सेव GST 3B। फिर है एलिजिबल ITC, मीन्स जो आपने परचेज किया है उसके ऊपर जो आप ITC क्लेम कर रहे हो उसकी डिटेल यहाँ पर डालनी है। इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, इनवर्ट सप्लाईज, लायबल टू रिवर्स चार्ज, मीन्स अमाउंट के ऊपर आपने रिवर्स चार्ज भरा है उतना रिवर्स चार्ज यहाँ पर आप क्लेम करेंगे, रिवर्सल ऑफ ITC, तो यहाँ पर आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। देन ISD का कुछ है, देन ऑल अदर ITC, इन सबको छोड़कर अगर कोई ITC है यहाँ पर नॉर्मल जो परचेस है वो हम यहाँ पर डाटा फिगर पुट करेंगे। अगर आपको कुछ ITC रिवर्स करना है एज पर रूल 42, 43 आपको यहाँ पर फिगर पुट करने हैं। देन अगर एलिजिबल ITC मीन्स एज पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 के हिसाब से अगर कोई ITC आपका इनएलिजिबल है तो वो फिगर आपको यहाँ पुट करना है एंड उसको फिर हम कंफर्म करेंगे। फिर यहाँ पर है 5 एग्जम्प्ट नील एंड नॉन GST इनवर्ट सप्लाईज, मीन्स ऐसे कुछ परचेज जो कि हमारे नील रेटेड हैं, एग्जेम्प्टेड हैं और नॉन GST सप्लाई हमने परचेज किया है, वो फिगर आपको यहाँ पर पुट करनी है, इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट। कंफर्म करेंगे। 5.1 इंटरेस्ट एंड लेट फी, इस पर आपको क्लिक नहीं करना है। फॉर एग्जांपल आपने प्रीवियस उनका GST 3B डिले किया है रिटर्न फाइल करने के लिए, तो ये ऑटोमेटिकली आपको लेट फी दिखाएगा। यहाँ पर आपको कुछ भी फिगर मैन्युअली नहीं डालना है। सेव करेंगे GST 3B एंड प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे। प्रोसीड टू पेमेंट कब करना है, जब आपको सक्सेसफुली दिखेगा यहाँ पर GST 3B डिटेल सेव सक्सेसफुली, देन आपको प्रोसीड टू पेमेंट करना है। ये आपके ओपनिंग बैलेंस आ जाएंगे यहाँ पर IGST, CGST, SGST, सेस, इतना मेरा टैक्स बैलेंस है। ये हमारा क्रेडिट ITC लेजर दिखेगा, इलेक्ट्रॉनिक लेजर कि हमारा बैलेंस कितना है, और ये कैश लेजर का बैलेंस दिखेगा आपको, ओपनिंग कैश लेजर बैलेंस एंड क्रेडिट कैश लेजर बैलेंस। यहाँ पर आपको टोटल दिखेगा। नीचे आएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर दिखेगा आपको कितनी लायबिलिटी पे करनी है इस कॉलम में, और उसके सामने आप ITC पेड थ्रू ITC कितना एडजस्ट कर रहे हैं, तो वो बैलेंस यहाँ पर आपको डालना है। पहले आपको IGST सेट ऑफ करना है, फिर CGST एंड SGST, फिर यहाँ पर आपको टोटल दिखेगा। अदर देन रिवर्स चार्ज टैक्स टू बी पेड इन कैश, मीन्स कितना आपको पे करना है, एंड बाकी आपको रिवर्स चार्ज दिखेगा यहाँ पर कितना पे करना है। देन रिवर्स चार्ज टू बी पेड इन कैश, कितना रिवर्स चार्ज हमको पेड करना है। अगर फॉर एग्जांपल हमने कुछ पहले से पेड करके रखा है कैश, तो वो उसमें एडजस्ट कर देता है। इंटरेस्ट का कॉलम है, अगर फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट मेरा 50 रुपये आ रहा है तो कितना पे करना है, तो वो दिखेगा हमें यहाँ पर। लेट फी दिखेगा कितना पे किया है, और टोटल हमने कितना कैश यूटिलाइज किया है और कितना कैश रिक्वायर्ड है। कॉलम नंबर 15 हमेशा आपका 0 होना चाहिए। अगर यहाँ पर कुछ आपको बैलेंस दिख रहा है तो आपको वो पहले पे करना पड़ेगा। पे करने के लिए आप क्रेडिट चालान करेंगे एंड बैंक सेलेक्ट करके आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं, या फिर आप चालान निकाल के काउंटर पे भी जाकर भर सकते हैं बैंक में। फिर आपको लास्ट में मेक पेमेंट करना है, मीन्स यहाँ पर आपको आपकी लायबिलिटी सेट ऑफ करनी है एंड इसके बाद आपको एक OTP लेकर थ्रू EBC आपको सबमिट करना है। ये एक सिंपल सा प्रोसेस है GST 3B फाइल करने का। अभी मैं आपको एक GST 3B फाइल करके दिखाऊंगा जिससे आप समझ सकें कि प्रैक्टिकली इसको कैसे किया जाता है। अभी हम सीखते हैं कि रिटर्न कैसे फाइल करते हैं। पहले मैंने आपको बताया था कि कहाँ पर क्या करना है, 3.1 में, 4 में, 5.1 में इंटरेस्ट एंड लेट फी। ओके, अभी यहाँ पर देखिए, अभी जो चीज़ें आपको अप्लीकेबल हैं वहीं पर आप यस करेंगे, बाकी जगह पर आप नो करेंगे। मुझे अप्रैल में सिर्फ मैंने परचेज़ किया है तो मैं परचेज़ पे टिक करूँगा और बाकी मैं नो करूँगा।
और जो मैंने आपको लेट फी का बताया था कि आप उसमें मैन्युअली कोई भी फिगर नहीं डाल सकते, इससे अच्छा है कि आप इसको नो ही करें बाय डिफ़ॉल्ट, कभी यस मत करो। अगर कभी डिले हुआ होगा आपकी तरफ से तो वो ऑटोमेटिकली यस होगा, आप उसको नो नहीं कर पाएंगे। तो सेफर साइड में उसको आप हमेशा नो ही क्लिक करें अगर ऑप्शन अवेलेबल है। अगर नहीं है, अगर आपने डिफ़ॉल्ट किया है प्रीवियस मंथ में, तो वो यस रहेगा और वो कॉलम डिसेबल हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट करेंगे, क्लिक करेंगे हम अभी एलिजिबल आईटीसी, मीन्स जो मेरा परचेस है उसके ऊपर का जो जीएसटी है वो मैं अभी क्लेम करूँगा। ये कब पॉसिबल है? जब आपकी जीएसटी की वर्किंग आपके पास तैयार है, रेडी है। अगर आपके पास जीएसटी वर्किंग रेडी नहीं है तो आपको रिटर्न फाइल करने में दिक्कत हो सकती है। ये रिटर्न फाइलिंग जो प्रोसेस है ये आफ्टर वर्किंग के बाद का है। पहले आपको वर्किंग तैयार करनी पड़ेगी, उसके बाद आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो जैसे कि मेरी वर्किंग रेडी है तो मैं अभी रिटर्न फाइल कर रहा हूँ। तो मेरा सिर्फ परचेस है, तो परचेस के ऊपर जो भी मेरा जीएसटी है, CGST, SGST हो या फिर IGST हो, वो मैं फिगर पुट करूँगा। यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू नहीं आती है परचेस की, यहाँ पर सिर्फ परचेस का आपको GST का अमाउंट फीड करना होता है। ये फिगर डाला मैंने और मैं इसको कंफर्म करूँगा। कंफर्म करने के बाद सेव GSTR 3B, जैसे मैंने आपको बताया था। जब तक सक्सेसफुल नहीं होता है हमको प्रोसीड टू पेमेंट पर नहीं क्लिक करना है। ओके, अब यहाँ पर सक्सेसफुल आ गया है। अभी मैं करूँगा प्रोसीड टू पेमेंट। ये सब मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। अभी यहाँ पर मैंने कॉलम 15 के बारे में बताया था, वो हमेशा 0 होना चाहिए, 0 है। तो मैं अभी क्या करूँगा, मेरी लायबिलिटी सेट ऑफ करूँगा। यस, मेरी लायबिलिटी सेट ऑफ हो गई है। अभी मुझे रिटर्न फाइल करना है, तो प्रोसीड टू फाइल। एंड देन मैंने आपको बताया था कि EVC के थ्रू मेरे को OTP लेकर फाइल करना है। अगर आप EVC नहीं कर सकते हो, मोबाइल स्विच ऑफ है या नॉट रीचेबल आ रहा है क्लाइंट का, तो आप DEC के थ्रू भी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको DEC पहले रजिस्टर करनी पड़ेगी एंड देन आप रिटर्न फाइल कर सकते हो। तो मैं EVC करूँगा, EVC के लिए नाम सेलेक्ट करूँगा एंड फाइल GSTR 3B विथ EVC। OTP डाला एंड वेरीफाई। फाइलिंग सक्सेसफुल। यहाँ पर हमारा रिटर्न फाइल हो जाता है। यहाँ पर आपको ARN नंबर मिल जाएगा आपका, जो आपने रिटर्न फाइल किया है, डेट एंड टाइम और कौन से मंथ का आपने रिटर्न फाइल किया है। ओके करेंगे। यहाँ पर हम एक बार व्यू करेंगे जिस मंथ का हमने रिटर्न फाइल किया है। रिटर्न फाइल, अब भी आप इसको अमेंड नहीं कर सकते हो, रिटर्न एक बार ही फाइल होता है। तो जब भी आप फिगर पुट करें उससे पहले आपकी वर्किंग रेडी होनी चाहिए, क्यों, ताकि जब भी आप रिटर्न फाइल करें तो फिगर आपके गलत ना जाए GST के पोर्टल में। तो इसलिए वर्किंग के साथ आप चलें। तो ये पूरा प्रोसेस था GSTR 3B फाइल करने का। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।